तो भक्तामृत के एक एक काव्य में एक एक एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज से ही हम अपने अंदर जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को पूरा कर सकते हैं। इसलिए आपने कई बार पढ़ा होगा बचपन में, किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए इसके पहले एक्सरसाइज होती है। एक्सरसाइज जैसी होती है, इसके अकॉर्डिंग आप सारे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो अनादि काल से जो तुमने प्रश्नों को इकट्ठा किया है, प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे जीवन में आके खड़े हुए हैं, इन प्रश्नों को हटाने के लिए, उत्तर को पाने के लिए हम एक्सरसाइज करें, जिसको आज की भाषा में योग कहते हैं, जिसको आज कई लोग फिजियोथेरेपी कहते हैं। फिजियोथेरेपी का अर्थ यही होता है योग करना। जहां तुम्हारा हाथ नहीं चलता है वहां सामने वाला हाथ चलाता है, आपके पॉइंट को पुश करता है। और हम लोग अपने हाथों से जो पॉइंट को पुश करते हैं, इसको भी योगा कहा। तो आज के समय मेडिसिन के साथ साथ नेचुरोपैथी भी हो रही है, मेडिसिन के साथ साथ आपके यहाँ पर फिजियोथेरेपी भी हो रही है। तो फिजियोथेरेपी के पॉइंट डॉक्टर से देते हैं और नेचुरोपैथी के पॉइंट हम खुद दे देते हैं, जिसको पर योगी कहते हैं। जो संत होते हैं वो संत मेडिसिन के पीछे नहीं भागते हैं, संत मेडिटेशन के साथ अपने जीवन को यापन करते हैं। एक पहले का समय था, पहले के समय कोई मेडिसिन ज्यादा नहीं थी, एक लौंग मुंह पर डाल देते थे, खांसी खत्म हो जाती थी। थोड़ा सा कपूर सूंघ लेते थे, जुकाम खत्म हो जाता था। पैरों में थोड़ा सरसों का तेल लगा लिया करते थे, बुखार उतर जाता था। तो पहले क्या था, मेडिटेशन था, बुजुर्गों का अनुभव था। तो बुजुर्गों के अनुभव से चलते थे तो हम जल्दी स्वस्थ होते थे। और आज हम डॉक्टर के इशारे पे चल रहे हैं। डॉक्टर को ये नहीं पता है कि जो दवा मैं दे रहा हूँ फायदा करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी दवा डॉक्टर ने नहीं बनाई। वो तो सिर्फ भरोसा करता है एमआर पर, साइंटिस्ट पर, इसलिए जो बनाई है शायद वो फायदा करे। इसलिए डॉक्टर कहता है मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिस करने वाला अभी फुल डॉक्टर नहीं बना है। डॉक्टर भी कभी पूरा नहीं होता है और वकील भी कभी पूरा नहीं होता है। वो एक पेशेंट मर भी जाता है तो डॉक्टर बोलता सॉरी, और पूछा जाता है क्या कर रहे हो, उसने मेरी प्रैक्टिस को 10 साल हो गए, 30 साल हो गए, मेरी प्रैक्टिस को 30 साल हो गए। मतलब वो अभी प्रैक्टिस में जी रहा है। लेकिन जो मेडिटेशन करते हैं वो प्रैक्टिस में नहीं जीते हैं, वो स्वयं अपने आप में जीते हैं, अपनी शक्ति में जीते हैं। तो हमें अपनी शक्ति के साथ जीना है। भक्तामृत की एक एक शक्ति को आत्मसात करना है। एक जो योग मुद्राएं होती हैं, इन योग मुद्राओं को आप अपने अंदर आत्मसात करते रहें। और जब कभी आप योग मुद्रा करें तो हर योग मुद्रा में 5 नंबर काव्य के साथ आप अपने आप को, अपनी बॉडी को चार्ज करें सोम शक्ति के साथ। सोम में श्वास लेना है और हम में श्वास छोड़ना है। कोई भी किसी को भी अपन को हीलिंग देना हो, हीलिंग के लिए भी यही प्रयोग किया जाता है कि 5 मिनट पहले हम सोहम का ध्यान करते हैं। तो जब वह 5 मिनट का सोहम का ध्यान करेगा, बिस्तर पर लेटा है तो लेटे लेटे भी ध्यान कर सकता है, अस्पताल में पड़ा है तो अस्पताल में पड़े पड़े भी ध्यान कर सकता है। जहां जैसी स्थिति हो तो उससे आप कहें कि मैं 5 मिनट के लिए चाहता हूं कि आप कुछ इन पॉइंट पर आप थोड़ा सा प्राणायाम करें। तो जब यहाँ से हम सो शब्द देते हैं तो वह श्वास लेता है, हम शब्द देते हैं तो वह श्वास को छोड़ता है। ये शब्द कौन सा शब्द है? ये दिव्य शक्ति का शब्द है। दिव्य शक्ति का शब्द कैसा है? ये शक्ति कहती है कि हे प्रभु, जो आप हैं वही मैं हूं। जो पावर आपके पास है वही पावर मेरे पास है। मोबाइल में पावर नहीं है, टावर में पावर है, सैटेलाइट में पावर है। सैटेलाइट की किरणें जब मोबाइल में आती है तब ये मोबाइल चलता है और इस बॉडी में प्रभु
आपकी दिव्य शक्ति आती है तब मेरा दिमाग काम करता है, नहीं तो मैं कैसे अपने दिमाग का उपयोग कर सकता हूँ? नहीं तो मेरी जिंदगी एक जानवर की तरह है। तो यह है भक्तामृत दिव्य शक्ति, आपसे शक्ति पात कराती है और कहती है चिंता मत करो, इस पंचम काल में मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये काव्य पंचम काल में ही प्रयोग किया गया है। इसका आविष्कार पंचम काल में ही किया है और इसके साइंटिस्ट आचार्य मानतुंग स्वामी हैं। अभी मानतुंग स्वामी नहीं है, लेकिन आज भक्तामृत के 48 काव्य की मेडिसिन अपने पास है, जो मेडिटेशन के साथ आप अपने अंदर अटैच करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हो। तो यहाँ पर भक्तामृत की दिव्य शक्ति किसी को देना हो तो सो हम के साथ उसे कहें, बैठ सकता हो तो बैठे। जहां उसे दर्द हो रहा हो, किसी के कमर में दर्द हो रहा हो, एक ही शब्द कहना है, श्वास को लेकर के जहां दर्द हो रहा है वहां महसूस करो कि भगवान की दिव्य शक्ति श्वासों के साथ उस पॉइंट पर अटैक कर रही है, अटैक के साथ अटैच हो रही है। इतना उसको बार बार करो। जैसे आप श्वास छोड़ते हो, छोड़ करके ऐसा विचार करो कि वो दर्द अपने आप बाहर निकल रहा है। इस तरीके से हम जब प्रयोग करते हैं, इसको कहते हैं आज की भाषा में फिजियोथेरेपी। जो हीलिंग करते हैं उसे कहते हैं हीलिंग। तो हीलिंग हम करते हैं और फीलिंग वो खुद करता है। तो हीलिंग के साथ उसे फीलिंग होना चाहिए। तो फीलिंग कब होगी? जब हम बैठा करके आंखों में दर्द हो रहा हो, उसको बोले ऐसे बैठ जाइए, और जो शब्द है सो हम सो बोल रहा है, सो उच्चारण नहीं करना है, सिर्फ हुआ श्वास को लेकर रोकेगा, आंखों के इस पॉइंट पर ध्यान करेगा। जैसे आप हम बोलेंगे वह श्वास को छोड़ेगा, फिर सो बोलेंगे वह श्वास लेगा, आंखों में महसूस करेगा, इसके बाद हम में श्वास को छोड़ेगा। जब सो शब्द हम बोलेंगे, एक ही शब्द कहना है कि मैं यहां से भक्तामृत का पावर दे रहा हूं। सो में गहरी श्वास लीजिए, गहरी श्वास लेकर के भक्तामृत के पावर को अपने अंदर महसूस कीजिए। और हम बोलते समय कहना, जहां दर्द हो रहा है हम के साथ वह दर्द बाहर निकल रहा है। ऐसा प्रयोग उसे आंखों की दिव्य शक्ति के साथ कराएं। इसके बाद जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं उन्हें यहाँ पर पॉइंट पे और यही सोहम शब्द के साथ बच्चों से कहा, बेटा गहरी श्वास लीजिए, देखिए भगवान का दिव्य पावर आपके दिमाग में आकर के सेव हो रहा है। जो तुम्हारे सब्जेक्ट को याद नहीं होने देता है, हम के साथ वह नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। जो जो तुम पढ़ रहे हो अब तुम्हें सब कुछ धीरे धीरे याद होता जाएगा। इस प्रकार के प्रयोग बच्चों को कराएं, इससे हीलिंग भी होगी और बच्चों को फीलिंग भी होगी। जो बच्चे छोटे होते हैं बोल नहीं पाते हैं, उनको इस तरीके से उंगली सीधी करके राइट हाथ ऐसे रखना चाहिए। और 5 नंबर कार्ड में जो सो में क्लॉकवाइज घुमाते जाओ 7 बार, अपने आप ही हाथ अपने आप भारी हो जाएगा। फिर गहरी सांस लेना है, हाथ को ऐसे रखना बच्चे के सिर पर, क्योंकि आज के समय बच्चों को माँ के आशीर्वाद की आवश्यकता है। और हमें श्वास छोड़ करके मुट्ठी बांध करके ऐसे कर देना चाहिए। तो जो नेगेटिविटी है वो बाहर निकल चुके हैं। सो बोल करके गहरी श्वास लेना है। बच्चा यदि गहरी श्वास लेता है तो बहुत अच्छी बात है, और हमें ऐसे मुट्ठी बांध करके उसे बाहर निकालना चाहिए। ऐसे प्रयोग कम से कम 7 बार करना चाहिए। तो जो बच्चे पढ़ने में कमजोर होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बहुत गुस्सा आती है,
ऐसे प्रयोग करने से बच्चों की गुस्सा पे कंट्रोल होता है। तो ये एक बहुत अच्छा पावर है। जब हम उसको 7 बार ऐसे करते हैं और ऐसे हाथ रखते हैं, हाथ ऊपर करोगे बहुत भारी भारी लगेगा, हाथ ऊपर नहीं जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे सिर ने मेरे हाथ को पकड़ लिया है। ऐसा एक बार करके देखिए, 7 बार करिए और हाथों को पुश कीजिए, गहरी सांस लीजिए, देवी शक्तियों का आवाहन कीजिए। धीरे धीरे अपने हाथों उठाइए, देखिए अपने आप देखिए भारी भारी सा आपका महसूस होगा, ऊपर उठेगा नहीं। अपने आप देखिए, महसूस कीजिए एकदम हाथ भारी हो गया है आपका। इस छोटे से प्रयोग में आपको इतना भारी लग रहा है। इतना करने के बाद धीरे धीरे अपने हाथ को उठा के, लग रहा है ना तो भारी सा, ये एक प्रयोग है। इसके बाद हम हीलिंग करने के लिए, किसी को हीलिंग करना है, इतना करने के बाद बहुत दूर व्यक्ति है अस्पताल में, हमने सोहम सोहम से उसको पहले चार्ज किया, क्योंकि पूरी भक्तामृत में सोहम से ही किसी की बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं। ये चार्जर का काम करता है 5 नंबर। 5 नंबर पे क्यों रखा है? क्योंकि 5 ही पाप होते हैं। तो जो पाप किए हैं उन पापों से बचने के लिए क्या है? पंच परनिष्ठि है, जैसे पंच नमस्कार कहते हैं। तो इससे भी हम बार बार उसको बताएं, समझाएं कि जो तुमने पाप किए हैं उन पापों से मुक्ति के लिए हम आपको पंच नमस्कार की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए हमको भगवान ने 5 ही अंगूठे के साथ उंगलियां दी, 5 पैरों में भी 5 है। जहां जहां हम बैठे हैं, जिस पॉइंट को देख रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3 4 और 5 हृदय से अटैचमेंट है। तो 5 पॉइंट होते हैं जो हमारी बॉडी पे सबसे ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, उससे हम महसूस करते हैं। तो हमें भी एक नई हीलिंग महसूस होती है। आप अपने आप को भी 5वें नंबर काव्य से 4 से कर सकते हैं। इसके बाद भक्तामृत के अंदर 23 नंबर काव्य एक ऐसा काव्य है जिसे महामृत्युंजय काव्य कहते हैं। मरा हुआ व्यक्ति भी, मृत व्यक्ति भी अपने आप, यदि उसका आयु का तो शेष बचा है, वह भी जीवित होकर बैठ जाता है। यह 23 नंबर काव्य है। लिखा भी है, त्वामामनन्ति मुनियाः परमं पुमांस मादित्य वर्णममलं तमसा परस्तात् त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्र पंथः। तो त्वामेव सम्यक् उपलभ्य जयन्ति मृत्युं, आपने मृत्यु को जीता है, आप मृत्युंजयी हैं। अब आप संसार में कभी दोबारा आने वाले नहीं हैं। दुनिया की कोई ताकत आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकती है, कर्म भी आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। इसलिए आप प्रभु मृत्युंजयी हैं। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है वही हमें मृत्यु से बचा सकता है। जो खुद मर रहा है, जो खुद परेशान है, वो हमें परेशानी से कैसे मुक्ति दिला सकता है? अगर ज्योतिषी बता रहा है तो वह खुद परिवार से परेशान है, वो तुम्हारा क्या भविष्य बताएगा? जिसको अपना ही भविष्य नहीं पता है वो तुम्हारा क्या भविष्य बताएगा? डॉक्टर तुम्हें क्या दवाई देगा? डॉक्टर उसी बीमारी से पीड़ित है। ऐसा कहा जाता है डॉक्टर जिस बीमारी का इलाज करता है उसी बीमारी से ही मरता है। तो जो डॉक्टर अपनी बीमारी का इलाज नहीं कर सकता है तो तुम्हारी बीमारी का क्या इलाज करेगा? तो यहाँ 23 नंबर काव्य की आप आराधना करें। जो बीमार हैं पहले 5 नंबर काव्य से चार्ज करें, फिर आपको 23 नंबर काव्य से ऐसे हाथ करके गहरी श्वास लेके उसे 23 बार काव्य सुनाइए। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ 21 नंबर काव्य की। ध्यान मुद्रा में ध्यान कैसे करें? श्वासों के साथ। 21 नंबर काव्य किसके लिए है? आपके हार्ट अटैक को रोकने के लिए, कि हार्ट अटैक ना जाए। जिनको हृदय घात है, हृदय की शिकायत है, वो 21 नंबर काव्य की साधना करें। 21 नंबर काव्य में हृदय रोग क्यों दूर होता है?
क्योंकि यहाँ पर हृदय शब्द आया। मन्ये वरम हरिहरादय एव दिष्टा दृष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमिति किं वीक्ष्यतेन भवता येन नान्यः कश्चित् मनोहरति नाथ भवान्तरिति हृदयं त्वयि तोषमिति। हे प्रभु, आपको देख करके ही मेरा हृदय संतोष को प्राप्त होता है। बाकी लोग तो मेरे हृदय पर घात करते हैं, बार बार अटैक पर अटैक करते हैं, इसलिए तो हार्ट अटैक होता है। जब दिमाग पर अटैक होता है, हार्ट अटैक अपने आप आता है। 21 नंबर काव्य है। 22 नंबर काव्य महिलाओं के लिए है। वह गर्व करे अपने ऊपर कि वह गर्व को धारण कर सकती है। इस तरीके से हम लोग आज श्वासों के साथ एक एक काव्य को आत्मसात करते हैं। गहरी श्वास लीजिए, आंखों को बंद करें, 5 नंबर काव्य से अपने आप को चार्ज करें। मैं आपके बीच में 5वें नंबर काव्य का यह विशेष मंत्र बोल रहा हूं। सो में श्वास लेना है, हम में श्वास छोड़ना है। सो हम, 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 सो